तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको, एसी कैपेसिटर है, ये कॉइल है, ये एसी कैपेसिटर है, ये नीले रंग का देखिए एमओ भी लगा हुआ है। यहाँ 150 वोल्ट कम ज़्यादा बिजली हो तो ये लाइट फ्लक्चुएशन होने पे दोनों उड़ जाते हैं, दोनों में से एक उड़ता है, जिसके कारण हमारी 220 वोल्ट, ये यहाँ से यहाँ एक एनटीसी है और ये दोनों एनटीसी के द्वारा देखिए बीच में ये 220। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक उत्तर नगर ब्रांच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास चलेगी वो हमारी एक्ज्यूम चार्जर की फर्स्ट एक्ज्यूम ऑनलाइन क्लास है। तो एक्ज्यूम चार्जर की फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम आपको आज एक्ज्यूम चार्जर का एसी डीसी सेक्शन सिखाएंगे, जैसा कि हमने आपको ब्लैक बोर्ड में बना के दिखाया है। तो ये आपको मैं दिखा दूं कि ये चार्जर जैसे कि दिख रहा है, थोड़ा क्लोजली दिखाऊंगा। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से एसी सप्लाई देते हैं, एसी कैपेसिटर। तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको, एसी कैपेसिटर है, ये कॉइल है, ये एसी कैपेसिटर है, ये नीले रंग का देखिए एमओ भी लगा हुआ है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये हमारे दो फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये दो बीच में आपको दिख रहा है काले रंग पे दो एनटीसी लगे हुए हैं, तो इनका ये फ्यूज़ लगा हुआ है। तो यहाँ एसी सप्लाई देंगे न्यूट्रल और फेस, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एसी डीसी सेक्शन है। इसके अंदर जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उसके बारे में हम आपको ब्लैक बोर्ड में पहले डायग्राम के हिसाब से बताएंगे, उसके बाद हम इसकी ट्रेसिंग बताएंगे कि कैसे इसको चेक किया जाता है। तो आइए चलिए पहले हम ब्लैक बोर्ड पे दिखाते हैं। तो अपना अपना जो भी है आपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और कॉपी में डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए कि ये डायग्राम जो है आपको खाली देखना नहीं है, कॉपी में बनाना है, तभी आपको ये काम आ सकता है। ऐसे जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लास लेते हैं वैसे ही आपको कॉपी में बनाना होगा। तो ये एसी डीसी सेक्शन आप हेडिंग दे लीजिए उसके ऊपर। तो यहाँ से हम एसी 220 वोल्ट सप्लाई देंगे चार्जर को, और ये देखिए ये फ्यूज़ लगा हुआ है, जो बॉडी में फ्यूज़ लगा रहता है। ये हमारी कॉइल है, इंडक्टर कॉइल, साथ साथ दिखा भी रहा हूँ। एसी फ्यूज़ ये कॉइल है हमारी, ये एमओ भी जो नीले रंग का दिखाया था, जैसे कि ये हमारा दिख रहा है नीले रंग का, और ये एसी कैपेसिटर है, ये दूसरा एसी कैपेसिटर है। ये दो जो मैं अभी आपको दिखाएंगे, ये लाल रंग का और ये दूसरा लाल रंग का, ये दोनों एसी कैपेसिटर ये वाले। तो ये इंडक्टर कॉइल जो अभी दिखाई थी आपको ये वाले, इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड नीचे ऊपर वाला, एक इस लाइन में लगा हुआ है और एक इस लाइन में, एक लाइन में और एक न्यूट्रल में। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लिख रखा हूँ, लाइन है और ये न्यूट्रल है। अब आगे दो एनटीसी लगे हुए हैं। एनटीसी एज अ फ्यूज़ ही काम करते हैं, जैसे कि फ्यूज़ हमारा चेक होता है, यहाँ पे फ्यूज़ को चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तो फ्यूज़ हमारा बीप करेगा, तो उसी प्रकार एनटीसी भी हमारा बीप करेगा। यदि ये एनटीसी बीप ना करे तो ये ख़राब होता है, इसको चेंज करना होता है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, 4 टांगों वाला, ये दिखा देते हैं हम आपको। ये वाला जैसे कि आपको दिखाया था, ये ब्रिज रेक्टिफायर इसके पीछे लगा हुआ है, हीट सिंक के नीचे। इसकी 4 टांगें रहती हैं, 4 पिने। बीच वाली 2 पिने जो होती हैं वहाँ पे एसी 220 वोल्ट आता है, और एक पिन इसकी ग्राउंड होती है, जहाँ डायोड के ऊपर कट लगा रहता है ऐसे, तो वो वाली पिन जो है वो प्लस की रहती है, पॉजिटिव। तो यहाँ दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1200 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट के दो लगे हुए हैं। दोनों की जो है वैल्यू 1200 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी भी होगी, आपको दिख रही होगी, ये देखिए वैल्यू 1200 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट। तो ये दो लगे रहते हैं, दोनों की सेम वैल्यू है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम इसको 220 वोल्ट देते हैं तो ये हमारी यहाँ पे 300 वोल्ट डीसी हमें मिल जाती है। तो दो कैपेसिटर हमारे टोटल सीरीज में लगे हुए हैं, ये 500 वोल्ट तक बन जाते हैं। तो कम से कम हमें 300 वोल्ट डीसी यहाँ पे प्लस में मिलती है। तो कैपेसिटर देखिए, ये प्लस को प्लस है, माइनस और प्लस आपस में जुड़े हुए हैं, ये माइनस ग्राउंड किया हुआ है, ये ग्राउंड का सिंबल है हमारा माइनस का। तो ये सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में दो कैपेसिटर इस प्रकार से जोड़े जाते हैं। उसी प्रकार अब हम आपको जो इसकी जो वर्किंग है वो बताएंगे प्रैक्टिकली, कि चार्जर के अंदर ये जो एसी डीसी सेक्शन कैसे चेक किया जाता है,
इसकी जहाँ से पीसीबी की ट्रेसिंग कैसे होती है तो हम आपको अभी इसके बारे में लाइव बताएंगे कि कैसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो अभी आप कॉपी लेके इसको फटाफट उतार लीजिए सर्किट को, तो उसके बाद हम ताकि आपको प्रैक्टिकली ट्रेसिंग करवा सकें। तो ये देखिए इसमें जो खराब होने वाले कंपोनेंट है, एक ये एनटीसी दोनों में से कोई भी खराब हो सकता है। ये कैसे खराब होता है, कैसे टेस्टिंग है वो भी बताएंगे। ये एमओडी है इसका, ये खराब हो सकता है। ये 280 वोल्ट या 300 वोल्ट तक बिजली पीछे से सप्लाई आती है तो ये फट जाता है, उड़ जाता है और ये फ्यूज को शॉर्ट कर देता है ताकि हमारे आगे स्विचिंग बोर्ड पर टूटने से बच जाए। और ये जो एनटीसी लगे होते हैं ये लाइट फ्लक्चुएशन होती है, जैसे कभी अचानक 200 वोल्ट 220 वोल्ट या 150 वोल्ट कम ज़्यादा बिजली हो तो ये लाइट फ्लक्चुएशन होने पे दोनों उड़ जाते हैं या दोनों में से एक उड़ता है, जिसके कारण हमारी 220 वोल्ट जो सप्लाई है ब्रिज रेक्टिफायर के सेंटर में दोनों पिनों पे वो पहुंच नहीं पाती, जिसके कारण हमारा चार्जर आगे उड़ने से बच जाता है। और ये ब्रिज रेक्टिफायर भी अगर ये सेफ्टी के लिए बीच में लगाए हुए हैं, अगर ये ना लगाए जाएँ तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो सकता है, स्विचिंग मोस्फेट शॉर्ट हो सकते हैं। और ये एमओ भी इसीलिए लगाया हुआ है ताकि हमारा जो है स्विचिंग मोस्फेट बचाया जा सके। स्विचिंग मोस्फेट बहुत महंगे होते हैं, 250-300 रुपये का एक आता है, इसलिए उनको बचाने के लिए ये सारा सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। एनटीसी और एमओबी और फ्यूज ये सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं। और बाकी ये कॉइल लगी हुई है, ये कैपेसिटर 2 लगे हुए हैं, ये कॉइल लगी हुई है, ये किसके लिए लगाई गई है दिखाता हूँ ये आपको प्रैक्टिकली। ये लाल रंग के 2 कैपेसिटर और ये कॉइल है, इसको लगाया गया है हाई फ्रिक्वेंसी यदि हमारी 220 वोल्ट में एंटर कर जाए। यहाँ पे जैसे मोबाइल लाइन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, वीडियो फ्रिक्वेंसी है, किसी और चीज़ की हज़ारों फ्रिक्वेंसीज होती है, तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ की। तो उस फ्रिक्वेंसी के मेन जो 220 वोल्ट आती है उस फ्रिक्वेंसी के अंदर कोई हाई फ्रिक्वेंसी अंदर आ जाती है तो ये कैपेसिटर और ये कॉइल उनको रिमूव करते हैं। यदि इस लाइन से फ्रिक्वेंसी आती है कोई और तो यहाँ से रिमूव हो जाती है, वापस हो जाती है। अगर इस लाइन से आती है तो वो यहाँ से घुमा के इस कैपेसिटर को चार्ज करके इस कॉइल से होके फिर इस कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर रिमूव हो जाती है यहीं से, या फिर इस कॉइल इंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के रूप में बदल के ख़त्म हो जाती है। तो किसी भी तरह 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी ही अंदर जाती है, कोई और फ्रिक्वेंसी अंदर नहीं जा सकती है। तो ये फ्रिक्वेंसी को फिक्स रखने के लिए 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को फिक्स रखने के लिए ये कैपेसिटर 2 लगाए गए हैं और ये 2 कॉइलें लगाई गई हैं। तो इनका इतना ही काम है। ये दो है, ये कभी ख़राब नहीं होते, ना ये कॉइल ख़राब होती है ना ये कैपेसिटर ख़राब होती है। सिर्फ ख़राब होने वाले कंपोनेंट हैं हमारे एमओडी, फ्यूज, एनटीसी, ब्रिज रेक्टिफायर। तो आइए चलिए हम प्रैक्टिकली कैसे इसका सर्किट को ट्रेस करेंगे इसको चार्जर के ऊपर, तो हम प्रैक्टिकली इसको बताते हैं। एक्सयूम चार्जर, ये जो AC DC सेक्शन है आप देख सकते हैं, ये बीच में देखो ये मेन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये छोटे 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं बीच में। तो बहुत ही धीरे धीरे बताऊंगा आपको ताकि आसानी से समझ आ जाए। ये बीच में से देखिए ब्लैंक PCB है, छेद है, ये ब्लैंक PCB है। तो जो ब्लैंक PCB है बीच में, इसके इस तरफ वाला साइड जो है वो AC सेक्शन है, जो इस तरफ वाला सेक्शन है वो DC सेक्शन है बैटरी का। ये AC टू DC 250 वोल्ट से लेके 300-350 वोल्ट जो है इस तरफ बनते हैं। तो पहले यहाँ से AC सप्लाई आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये काली और लाल तार लगी हुई है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। यहाँ से देखेंगे लाइन चेक करेंगे, फिर ये कॉइल है, यहाँ कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल के थ्रू, फिर ये लाइन आप ट्रैक के थ्रू, यहाँ पे एक NTC लगा हुआ है। तो ये जो 4 टांगे हैं, 1 2 3 4 पिने हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर की पिने हैं। बीच वाली 2 पिने जो हैं यहाँ 220 वोल्ट आएगी, ये माइनस है, ये प्लस है। तो यहाँ पे एक NTC लगा हुआ है, ये देखिए, ये NTC है हमारा, और दूसरा NTC दूसरी लाइन। अब ये दूसरी लाइन देखिए, यहाँ से यहाँ एक फ्यूज है, ये फ्यूज है,
ये यहाँ से यहाँ कॉइल है, ये वाली कॉइल। ये यहाँ से यहाँ एक एनटीसी है और ये दोनों एनटीसी के द्वारा देखिए बीच में ये 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है। अगर यहाँ से बीप आ रही है, ये भी ओके है लाइन। दूसरी लाइन न्यूट्रल देखेंगे, ये भी ओके लाइन है। तो ये लाइन हमारी ओके है। तो यहाँ पे हमारे डीसी वोल्टेज तैयार हो जाते हैं। एसी वोल्टेज आएंगे तो यहाँ से प्लस माइनस डीसी वोल्टेज निकलते हैं। तो आगे जो कंडेंसर लगे हुए हैं, देखिए ये 2 कंडेंसर हैं, ये वाले, ये प्लस है, ये जुड़ा हुआ है ट्रैक, देखिए ये प्लस है, यहाँ से ये प्लस है। ये जो वाइट सी लाइन दिख रही है आपको, ये माइनस साइड है, दोनों की सेम साइड है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस, फिर ये प्लस आ गई, ये जुड़ा हुआ है आपस में, फिर ये माइनस आ गई। तो माइनस वाली लाइन जो देखिए पीछे ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस पॉइंट से जुड़ी हुई है कैपेसिटर की, और प्लस की जो है वो हमारी स्विचिंग मोस्फेट के ड्रेन पे जा रही है। तो ये हमारी 2 सप्लाई तैयार होगी, प्लस और ये माइनस। यहाँ हमें डीसी 300 वोल्ट मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ से यहाँ एसी डीसी सेक्शन जो है वो ट्रेसिंग इतनी सी है। तो अभी हमारी ये ट्रेसिंग की जो वीडियो हमने आपको दी है और ब्लैक बोर्ड में हमने आपको ये डायग्राम दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी जो प्रैक्टिकली टेस्टिंग कैसे करते हैं एसी डीसी सेक्शन की, वो सीरीज बोर्ड में लगा के हम बताएंगे कि सीरीज बोर्ड में एसी और डीसी सेक्शन को कैसे चेक करते हैं और इसकी क्या क्या फॉल्ट फाइंडिंग होती है और कब क्यों ये एनटीसी ख़राब होंगे, कैसे चेंज करने हैं, सबकी टेस्टिंग बताएंगे। एमओवी यहाँ पे हमारे यहाँ लगे हुए हैं, हमारे स्विचिंग मोस्फेट निकले हुए हैं। तो स्विचिंग मोस्फेट कैसे चेक करने हैं निकाल के, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टोटल प्रैक्टिकल करके बताएंगे लाइट एसी सप्लाई देकर। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।